शोबिज में जो दिखता है वही बिकता है। कुछ लोगों को मजबूरियां लाती हैं तो कुछ को शौक खींच लाता है। आज की वीडियो में हम ऐसी अदाकारा की बात करेंगे जो आई तो मजबूरी की वजह से थी, लेकिन उन्होंने इसको शौक के तौर पर अपना लिया। कुछ लोग कैमरे के सामने नजर आकर इज्जत कमाते हैं और कुछ कैमरे के पीछे रहकर कमाते हैं। हमारी आज की फनकारा ने दोनों तरह से इज्जत कमाई। शमा निगत पाकिस्तानी स्टेज का जाना पहचाना चेहरा है। इसके अलावा उन्होंने वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कैसे स्टेज की तरफ आई, किस बड़ी अदाकारा को अपनी आवाज दी, कौन से तुर्की ड्रामे में मलिका बनी, उनकी बेटी अमेरिका कैसे पहुंची, वो इन दिनों कौन से ड्रामों में काम कर रही हैं। शमा निगत फिल्म एक्ट्रेस, उनका असली नाम फरहा फारूकी है, लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री में शमा निगत के नाम से जानी जाती हैं। उनके वालिद का ताल्लुक पठान कबीले यूसुफ जई से था, जबकि उनकी वालिदा पंजाबी खानदान से ताल्लुक रखती थीं। उनका जन्म लाहौर में 15 अगस्त 1964 को हुआ। उनका ताल्लुक एक मजहबी घराने से था जहाँ रिवायात और असूल वाजे थे। वहाँ औरतें नकाब और हिजाब में रहती थीं, लेकिन शमा निगत ने खानदान से बगावत की और फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आ गयी। उनकी तरबियत उनकी दादी ने की और तालीम फैसलाबाद से हासिल की। उनका फिल्मी सफर हादसाती था क्योंकि उनको डॉक्टर या एयर होस्टेस बनने का शौक था, लेकिन वालिद का इंतकाल और घर की जिम्मेदारियां उनको निगार खानों की तरफ ले आईं। उनके हमसाए में आर्टिस्ट रहते थे। उन्होंने उनकी वालिदा को कायल किया कि आप अपनी बेटी को अदाकारी की तरफ भेजें, क्योंकि इस वक्त आप लोगों को पैसों की जरूरत है और अपनी बेटी के साथ खुद भी जा सकती हैं। जिस पर उनकी वालिदा ने कहा कि मैं राजपूत, इसका ददयाल यूसुफ सही वो इसे गोली मार देंगे। जिस पर उन्होंने उनकी वालिदा को राजी किया और उन्होंने एक्स्ट्रा के तौर पर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया, जिसका उन्हें 100 रुपया एक दिन का मुआवजा मिलता था। उन्होंने तीनों निगार खानों शाहनूर बारी और एवेन्यू में काम किया और घर को संभाला। शमा निगत ने पहला बाज़ाब्ता काम शबाना भट्टी के साथ किया। उन्होंने उनको स्टेज की तरफ भेजा। उनका पहला बाकायदा स्टेज ड्रामा 50-50 था, जिनमें उनके साथ जाहिद सलीम और सुहेल असगर साहब नुमाया नाम थे। इसके बाद वो अतर शाह जेदी के ड्रामे बेवकूफ में जलवागर हुई। उसमें उन्होंने फरजाना का किरदार अदा किया जो सुपरहिट हुआ। उनका ज्यादा काम अतर शाह जेदी के साथ था। शमा निगत अतर शाह जेदी की कोर टीम का हिस्सा थीं, लेकिन इसके साथ साथ जमील बिस्मिल, शिबा भट्ट, निगत भट्ट के स्टेज ड्रामों में भी काम करती रहीं। इसके बाद उन्होंने रावलपिंडी में नईम खान के साथ काम किया। उनका नाम शाहनूर स्टूडियो के डायरेक्टर ने फरहा से शमा रख दिया। शमा निगत स्टेज एक्ट्रेस और डायरेक्टर निगत भट्ट से बहुत मुतासिर थीं, इसीलिए उन्होंने उनका नाम अपने नाम के साथ मंसूब किया और फरहा से शमा निगत के नाम से शोहरत कमाई। जब वो स्टेज कर चुकी तो उनकी मुलाकात शाहनूर स्टूडियो के शिफ्ट इंचार्ज नसीम खान से हुई। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आप डबिंग करेंगी, तो उन्होंने हाँ कर दी। वो उनको लेकर मैडम नूरजहां के बेटे असगर मियां मारूफ अच्छू मियां के पास गईं। उन दिनों अच्छू मियां नर्सिस के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। उन्होंने उनको स्क्रिप्ट दिया और कहा पढ़ो। कहते हैं जब शमा निगत ने वो स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया तो अच्छू मियां ने डायरेक्टर को इशारा किया कि कट ना करना और ये सारा स्क्रिप्ट 1 टेक में रिकॉर्ड करना है। शमा निगत ने पूरा स्क्रिप्ट 1 टेक में मुकम्मल किया, जिसको अच्छू मियां ने बहुत पसंद किया और यूं उनका डबिंग आर्टिस्ट का सफर शुरू हो गया। इसके बाद उन्होंने नजमा बेगम, आसिया बेगम, नगमा बेगम की डबिंग शुरू कर दी। उर्दू के अलावा उन्होंने पश्तो फिल्मों की डबिंग की जिनको उर्दू जुबान में डब करके पेश किया जाता था। उन्होंने सबसे ज्यादा डबिंग पश्तो अदाकारा शहनाज अंजुमन और निदा की। डबिंग के अलावा उन्होंने इंग्लिश फिल्मों की उर्दू डबिंग की और आजकल वो तुर्की के ड्रामों की उर्दू डबिंग कर रही हैं, जिनमें ये इश्क है, मासूम दुल्हन और कैथरीन में मलका की आवाज भी उन्हीं की है। उनको स्टेज की दुनिया में ताहिरा नकवी से मुशाहबत दी जाती थी। शमा निगत आई तो फिल्म करने थी, लेकिन उनका ज्यादा काम स्टेज का है, इसीलिए वो स्टेज अदाकारा के तौर पर जानी जाती हैं। शमा निगत इन दिनों भी अलहमरा में क्लासिक ड्रामों में नजर आती हैं। उन्होंने वंड और सांवली में काम किया। वंड ड्रामा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम पर मबनी था, जबकि सांवली में सिंध के सराय थर में पानी की किल्लत को मौजू बनाया गया था। उन्होंने हाल ही में रिलीज होने वाली कामरान शाहिद की फिल्म हुए तुम अजनबी में निशो बेगम की डबिंग भी की। शमा निगत की 1985 में शादी हुई। उनके शौहर आर्मी में मुलाजमत करते थे। उन्होंने अपने शौहर के कहने पर फील्ड छोड़ दी, लेकिन 2008 में शौहर के इंतकाल के बाद उन्होंने दोबारा फील्ड में कदम रखा और अब तक काम कर रही हैं। अगर उनकी फैमिली की बात करें तो उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा है। उनकी तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है और वो अपने घरों में खुश हैं। शमा निगत की 2 बेटियां लाहौर और 1 बेटी अमेरिका में मुकीम है, जबकि उनके बेटे की हाल ही में ग्रेजुएशन मुकम्मल हुई। उनका कोई बच्चा फील्ड में नहीं, ना ही आने का इरादा रखता है। शमा निगत एक जीता जागता शाहकार हैं, जिन्होंने सैकड़ों फिल्मों और ड्रामों में डबिंग की। उन्होंने कई बड़े सितारों को अपनी आवाज दी और उनके किरदारों को अमर करने में अपना हिस्सा पेश किया। डबिंग और वॉइस ओवर बाकायदा एक आर्ट है
वो अपनी आवाज पेश करने वाले फनकार भी स्क्रीन पर नजर आने वाले फनकारों की तरह सताइश के मुस्तहिक हैं। हम शमा निगहत के लिए दुआगो हैं कि वो इसी लगन के साथ काम करती रहें और अपनी फील्ड में मेहनत का इस्तिआरा बनी रहें। आमीन।